हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज। डिटेल रिव्यूज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम किसी प्रोजेक्ट का करते हैं डिटेल रिव्यू और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज हम करने वाले हैं एक और रिव्यू। जी जी बिल्कुल। और रिव्यू का स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि रिव्यू स्पॉइलर हो सकते हैं इसमें, और अगर आप अभी तक सीरीज नहीं देखी तो आप सीरीज देख के हमारा रिव्यू देख लें, क्योंकि वो तो रहेगा ही। और अगर आप देखने का इरादा ही नहीं रखते तो देख लें। देख लें। नहीं, इरादा वैसे सब रखते होंगे मेरे ख्याल में। जी जी, जिस प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है एक मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट सिंस 2022, या कह लें कि जब से ये अनाउंस हुआ है। हाँ, और इस प्रोजेक्ट का नाम है हीरा मंडी, और इसके साथ बहुत सारे जो है कास्ट के नाम हमने सुने जब से ये आ रहा है। बड़ी जैसे ये भी स्पेकुलेशन होगा, थी। वो भी होगा, आलिया भट्ट होगी, फलाना होगा, ढिमकाना रानी होगा, मुखर्जी होगी, पाकिस्तानी भी ऐश्वर्या होंगे। होगी। हाँ ठीक है। जो कि बाद में भी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी हुआ संजय लीला बंसाली का, जिसमें उन्होंने वो सभी नाम भी लिए जिनकी स्पेकुलेशन भी थी, और यानी कि वो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन थी, सच भी थी, जिनमें पाकिस्तानी एक्टर्स के भी नाम थे, जिनमें माहिरा खान, फवाद खान और इमरान अब्बास का भी सोचा गया। और इसके अलावा चूंकि संजय लीला बंसाली एक ऐसे डायरेक्टर हैं इंडिया के जिनका सक्सेस रेट बहुत हाई है। बहुत कम ऐसे उनके प्रोजेक्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन इसके भी एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इसके अलावा उनकी स्पेशलिटी भी जो है ग्रैंड या पीरियड फिल्म, ठीक है। और इसके अलावा हीरा मंडी का रिव्यू एक तो हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समहाउ उन्होंने इधर लाहौर का कल्चर जो पाकिस्तान में हीरा मंडी चूँकि पाकिस्तान में ही है, लाहौर में है, और उसके कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है, विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट, यू कैन से के हीरा मंडी या मंडी बिगेस्ट हीरा मंडी। क्या हीरा मंडी तो यही है, मतलब ये बड़े सगीर की सबसे बड़ी मार्केट थी ना। हाँ, ये वाली प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं कह सकते, तवाइफ्स के लिए सबसे बड़ी जो थी वेल नोन वो हीरा मंडी की थी। सो जी वो अब हम हमारा रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिव्यू होता है वो होता है 2-3-4 लाइनों का, वो स्पॉइलर फ्री होता है। तो जी मून, सबसे पहले आप बता दें आपको ये प्रोजेक्ट ओवरऑल कैसा लगा है? वेरी ग्रैंड जी, वेरी आर्टिस्टिक जी, वेरी ब्यूटीफुली एक्टेड जी, ठीक है। सारा कुछ देखने के ऊपरी लिहाज से देखे तो बहुत अच्छा, रूह के हिसाब से देखे तो खाली। ओके, माय रिव्यू रिगार्डिंग दिस सीरीज इज सीरीज इज वेरी, यू कैन से कि ब्यूटीफुल पेंटिंग, आप एंजॉय करते हो आर्ट, अदब की खिदमत, वो भी आपको नजर आती है, वो आपको डायलॉग्स में भी नजर आती है, वो आपको कपड़ों में भी नजर आती है, यानी कि हर जगह पे जा पे जो भी आर्ट का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है वो आपको वो पूरी चीज़ें नजर आती है। बस एज फार एज ओवरऑल स्टोरी इज कंसर्न, वो मेरे लिए थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है। या ओवरऑल यू कैन से कि जो करेक्टर्स आर्क हैं वो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है। अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल और परफेक्ट सीरीज, बट स्टोरी मेरे लिए थोड़ी क्वेश्चन मार्क है और करेक्टर्स क्वेश्चन। ठीक है। अदर देन दैट इट्स ओके। जी, रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। थोड़ी सी स्टोरी मून आप बता दें। क्रेडेंशियल्स बता दूं पहले आप क्रेडेंशियल्स? हाँ ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय संजय लीला बंसाली, और इसके जो राइटर हैं वो भी हैं संजय लीला बंसाली, और डायरेक्टर जो हैं वो दिव्या निधिर हैं, विभव पुरी हैं, और स्टोरी जो है ये मोइन बेग की है जी, जो एक राइटर हैं जिन्होंने ये आइडिया संजय लीला बंसाली को जो है वो डिलीवर किया था। डायरेक्टर भी हैं इसके संजय लीला बंसाली जी, और इसमें बहुत बड़ी कास्ट है जिसमें है मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, अदिति राव हैदरी, शर्मीन सेगल, रिचा चड्डा, ताहा शाह, फरीदा जलाल, फरदीन खान, अध्ययन सुमन, शेखर सुमन, वैष्णवी गांत्रा, जैसन शाह, श्रुति शर्मा, जयंती भाटिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, वो जो हम कैरेक्टर्स में जाएंगे तो हम उनकी जो है वो एक एक करके बात कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो ये है। और इसके अलावा ये 8 एपिसोड्स पे मुश्तमिल एक सीरीज है जो कि बिफोर पार्टीशन के ज़माने में 1920 से लेके 1940s के तक की कहानी है। और जो आज़ादी की पूरी मुहिम है उसकी जो भी सरगर्मियाँ हो रही हैं उसका लिंक विद हीरा मंडी दिखाया गया है। उससे रिलेटेड ये कहानी है, और किस तरह से आज़ादी की मुहिम जो होती है उसका इस पे क्या असर पड़ता है ओवरऑल
हीरा मंडी पे नंबर 1, और नंबर 2 चूंकि हमारी ये जो कोर्टेसेस कहेंगे ना, यही बोलते हैं, हाँ कोर्टेसेस, हाँ जो तवाइफ होती है, हाँ है ना, उनका क्या ओवरऑल रोल रहा इस पूरी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। चूंकि उनके बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट्स थे वो इस तरह के लोगों में थे जो कि इस मुहिम में सरगर्म थे, हाँ। बेसिकली। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कहानी का दूसरा वाला पार्ट देखा जाए, तो कहानी है 2 घरों की जी। एक है ख्वाबगाह और दूसरा है शाही महल, जो कि ओन्ड बाय 2 सिस्टर्स, मल्लिका जान एंड रेहाना। और मल्लिका जान जो है वो प्लेड बाय मनीषा कोइराला एंड रेहाना प्लेड बाय सोनाक्षी सिन्हा, जो कि शुरू में ही जो है वो पहले सीन में उनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये वो कहानी है कि उनकी बेटी जो है वो रेहाना की, वो बदला लेना चाहती है मल्लिका जान से, और मल्लिका जान इज शोन टू बी अ वेरी क्रूएल लेडी, जो अपने रूल्स के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे उसकी सगी बहन है, चाहे उसकी सगी बेटी है, चाहे उसकी भांजी है, चाहे कुछ भी है, उसने जो रूल सेट किया है उससे आप डेविएट करोगे तो आप जान से जाओगे। तो एक बड़ा उनका डायलॉग था कि हीरा मंडी में जो है अंग्रेज़ों का नहीं, मल्लिका जान का सिक्का चलता है। तो बेसिकली ये प्रेमिस है। और अगर वहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो रेहाना है, उनकी बेटी है, तो इन दोनों के आपस में बेसिकली हमें दिखाया जा रहा है कि आपस में चपकलेश या लड़ाई या गेम ऑफ पावर प्ले, पावर प्ले, ठीक है। तो ये कहानी है। एक तरफ आप देखें तो जो आपने स्टोरी बताई वो भी इसका हिस्सा है पॉलिटिकल सिनेरियो में, और दूसरी तरफ इनकी फैमिली के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये कहानी है, ठीक है जी। और वही वाली बात कि वहाँ की छोटे छोटे घरों की पॉलिटिक्स किस तरह बड़े पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जो आप कर रहे होते हैं उनका मेजरली क्या इम्पैक्ट, बेसिकली क्योंकि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो नवाब्स ही होते हैं और अंग्रेज ही होते हैं। तो वहाँ से वो कैसे जो है वो अपने हीरा मंडी से निकल के उनकी जो इन्फो जो है वो कहाँ तक कैसे फैलती है, exactly. वो इसका प्रेमिस है, ठीक है जी। हाँ, प्रेमिस है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो है कहानी में थोड़ा सा और अगर हम थोड़ा डीप डाउन जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ये भी समझ लगती है कि जो हीरा मंडी है, इट्स नॉट अबाउट प्रोस्टिट्यूशन कम्प्लीटली। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं अगर डिटेल के लिए आपको समझाना चाहूँ, हम जब भी देखते हैं आर्ट, बेसिकली ये आर्ट अब जाके यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं जहाँ पे आप इनकी एक फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो, बट बिफोर दैट जब हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, जो इल्म के वो भी थे, कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे आपको दूसरी पढ़ाई ज़्यादा थी जो कि साइंसेज है या आर्ट से हट के जो चीज़ें हैं, बट जो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मोस्टली हीरा मंडी तक ही महदूद थी, जिनमें एक्टिंग हो गई, डांस हो गया, एंड गाना, शायरी, बोलचाल, आपकी तहजीब। सो ये सब चीज़ें अगर आप देखें कि पोस्ट पार्टीशन, चूँकि जब हमारे पास नई नई फिल्में आ रही थी इंडिया पाकिस्तान में, सो मोस्ट ऑफ फीमेल एक्टर्स जो हैं वो हमारी हीरा मंडी से हैं, क्योंकि they were trained in good dancing, good singing and good acting as well, क्योंकि ये भी उनका पार्ट एंड पार्सल बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब आप डांस कर रहे होते हैं तो आपका एक डांस आपके फेस से भी हो रहा होता है। सो समहाउ ये सब वहाँ से, ये कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस थी उस जमाने में, सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं थी। कुछ डायलॉग्स भी इसमें यूज होते हैं ना कि दिन के और रात के सारे हुनर आने चाहिए, सिर्फ डांस करने से एक तवाइफ नहीं बनती, लेने से आप तवाइफ नहीं बन जाते। एग्जैक्टली। तो ये उनका अपना एक कहना कुछ वो और चाह रही लेकिन हाँ वो भी सिखाते हैं। कामा सूत्रा भी मैंने खोली हुई है। ठीक है, खैर खुल के ही बात कर लेते हैं ना, कुछ नहीं होता, जिसका नाम ही हीरा मंडी है तो क्या करें। तो मून, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमारा लिखने वाला जो डिपार्टमेंट होता है, स्टोरीज, कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड स्क्रीन प्ले। जी मून, सबसे पहले आप अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, वन लाइनर इज गुड, बहुत पोटेंशियल वाला है कि कैसे आपने एक हीरा मंडी से उठ के आप पॉलिटिक्स में दाखिल होते हैं और कैसे आप पूरे कंट्री के उस मुहिम को जो है वो करते हैं। इंटरेस्टिंग, यस। दूसरा जो एलिमेंट जो बताया कि 2 फैमिलीज़ के अंदर जो चपकलिश है और वो पावर प्ले है, इंटरेस्टिंग, यस। बट काफ़ी चीज़ें बीच में मिसिंग हैं और काफ़ी चीज़ों का हमें आपको एंड तक जवाब नहीं मिलता, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड होते हैं, तो इसलिए स्टोरी मेरे लिए वेग ही रहेगी, ब्लर है। यस, ब्लर है। फॉर मी स्टोरी इज गुड। सबसे पहले जब भी हम किसी भी हीरा मंडी टाइप की कोई भी फिल्म दिमाग में सोचते हैं, आपके दिमाग में या 2 चीजें आती हैं। एक कोई लड़की जिसके साथ जुल्म हो रहा होगा, जिसको जबरदस्ती धंधे पे बिठाया जा रहा होगा। मैं अब यही होता है, ठीक है,
इस तरह की फिल्मों में ये होता है, आप मार्केट उठा लें, आप गंगूबाई उठा लें, चांदी बार, तो समहाउ शुरू में वो जो एक लड़की की मजबूरी होती है उसको यूटिलाइज करके जिस तरह से आप करते हो बेच जाते हैं या कुछ कर जाते हैं। एक तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो, दूसरा ये होता है कि किसी भी दो कोठों की आपस में लड़ाई हो रही है, मतलब लाइक कोई यही होता है कि भाई उधर लोग नहीं जा रहे तो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे तो वहाँ जा रहे थे। तो ये आपको जब आप पहले ही ये चीज होती है, जो आप प्रेडिक्टेबिलिटी है आपकी, तो वो जब जो प्रेडिक्ट किया वो आपने देख लिया, तो आप कहते हो चलो ठीक है, ओके, कुछ नया नहीं। फॉर मी यस प्रेडिक्टेबल, यही होना था, ठीक है। और इस होने के बाद जब आप देखते हो कोई शान शौकत में है, और फिर वो भी आप इस तरह की फिल्में देख चुके हो, वो शान शौकत डाउनफॉल आता है, इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल, वेरी प्रेडिक्टेबल, एंड लाइक एवरीथिंग वाज लाइक, पता है, किसी ने सरप्राइज नहीं किया, कुछ सरप्राइज नहीं किया, और कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कहूं कि अच्छा अब क्या होना है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले एपिसोड देखते हैं, ठीक है। एक एंटिसिपेशन, संजय लीला बंसाली की एंटिसिपेशन है, उसको आप कंफ्यूज मत करें इस सीरीज की एंटिसिपेशन के साथ। कहानी क्या कह रही है, आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वाचिंग हीरा मंडी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक रिकॉर्ड। यस यस यस, कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना ह्यूज है कि वो एक मजबूरी बन गई कि देखनी है, पूरी दुनिया देखने गई सामने, मुंह खा के आई, मुंह की खा के, बिल्कुल ऐसे, लेकिन देखी सबने ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। सो वो वाला ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से एंटिसिपेशन थी हर एपिसोड की। अगर आप कहेंगे कहानी की वजह से थी तो नहीं थी, सॉरी नहीं थी। आजादी की मुहिम वाली बात पे आ जाऊं, कहानी की से लिंक करके, तो जब आप कोई भी पार्टीशन वाली देखते हैं तो यही स्टोरियां होती हैं, यही है, पार्ट प्ले करना है ना आपने अपना, तो पार्ट तो कोई भी प्ले कर सकता है। वो तो कितने सालों तक, 40-50 सालों तक हम हमेशा ये जो हमारी ये इस तरह की स्टोरीज होती है ना पार्टीशन वाली, वो इतनी सारी देख चुके हैं, पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान की भी और इसमें, दे आर वेरी प्रेडिक्टेबल, ठीक है। सो इस वजह से वो भी मेरे लिए कोई इतनी ज्यादा ओकेश नहीं है। तो फॉर मी स्टोरी इज ओके, ठीक है, ठीक। स्क्रीन प्ले, अच्छा, स्क्रीन प्ले भी विलन है। okay, but for me screen play is not the villain. नहीं, स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मुझे लगा स्क्रीन प्ले में ना आपने बहुत सारी चीज़ें हाइड की रखी जो आपने एंड पे जाके बता दी, या कुछ चीज़ें आपने बताई ही नहीं। जैसे अगर आप देखते हैं कि अदिति राव हैदरी का जो करेक्टर है वो एक फ्रीडम फाइटर, ठीक है, बट आपने उसकी स्टोरी तो हमें नहीं ना बताई कि वो कहाँ से कैसे ऐसे बनी, कैसे यहाँ से आई। नहीं, स्क्रीन प्ले इज समथिंग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप बस फ्लो की बात कर रहे हैं, चल रहा है फ्लो के में चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो तो जा रहा था, वो ठीक जा रहा था। मैं आपकी बात को नहीं आप वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्ले में ये भी आता है ना कि आपका कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, इसकी जर्नी में आता है। अच्छा, वो कैरेक्टर में आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा कि आपको स्टोरी ने कितना बांध के रखा, तो बांध के तो रखा, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी सीन ऐसा नहीं था कि किसी सीन ने कहा अच्छा बंद, नहीं, ये तो कभी भी नहीं हुआ। ये तो हमारे एपिसोड तक नहीं हुआ, ये लास्ट सीन तक नहीं हुआ। वो आपने आपकी आंखें स्क्रीन के साथ बीच में, लेकिन कुछ चीजों को देख के आप बोर हो जाते हो, वो हम बात करेंगे। यस, वो कैरेक्टर्स में खुद की बात होगी, लेकिन ये है कि अदर देन दैट कोई सीन को उन्होंने इतना लंबा खींचा नहीं है कि यार बस कर दो यार, नहीं, ये नहीं हुआ। स्क्रीन प्ले वाज वेरी गुड, मेरे ख्याल में ये उनकी स्पेशलिटी है, संजय की। आई थिंक वो उनका स्क्रीन प्ले हमेशा बड़ा स्ट्रांग होता है कि हर आने वाले सीन में आप और अगले इन्वेस्ट हो जाते हैं। इन्वेस्ट तो आप आ रही एपिसोड तक रहे हैं, चाहे आपको पता था, चाहे डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही होगी, तो वो भी है। तो फॉर मी स्क्रीन प्ले वाज वेरी स्मूथ, फ्लो में जाता है, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज्यादा, और बहुत सारी चीजें ऐसी ना जो हाइड भी की गई हैं, जो आप कह रहे हो ना, तो वो हाइड के साथ भी आप अगर फ्लो में जा रहे हो तो ये तो फिर स्क्रीन तो फिर हाँ, और फिर भी आप ये सोचते हो कि ये आएगा, जब नहीं आता तो फिर आपको दुख होता है। तो उधर ये कह रहा हूँ, हाँ चले। कैरेक्टर्स अरसलान, कैरेक्टर्स की जर्नी नहीं है यहाँ पे ना, आपके किसी भी कैरेक्टर, मलिका जान की ले लो, आई लव यू, रेहाना की ले लो, मलिका जान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हीरा मंडी। मनीषा कोइराला की कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्या जर्नी है, नहीं दिखाया। ये दोनों बहनें रेहाना और ये कहाँ से आई हैं, नहीं दिखाया। कोई फैमिली होगी, कोई फैमिली बैकग्राउंड होगा, कुछ होगा, नहीं बताया कि बस यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं कुछ आइडिया नहीं, इनकी माँ, नानी, दादी, चाची, पुप्पी, चाची, कुछ तो होगा ना, वो तो एक ठीक है, लेकिन फिर भी नॉर्मली हमें बताया जाता ना कि ये यहाँ से आई है, ये वाली जो तवाइफ है ये यहाँ से आई है, या इस घराने से ताल्लुक है, तो वो नहीं था। फिर बाद में इनकी बेटियां भी हुई, उनकी भी कोई कैरेक्टर जर्नी नहीं है। रिचा चड्ढा का कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर जर्नी क्यों आया, कैसे गया, वी डोंट नो। आलमजेब सगी बेटी है इसकी, मलिका जान की, कोई रंग ही नहीं है उस कैरेक्टर में,
कोई रंग नहीं है उस कैरेक्टर में, कोई जर्नी नहीं है उसकी, ऐसे भोंडी सी शायरी करती है वो, सॉरी टू से भोंडी सी कहेंगे वो, गालिब और मीर और पता नहीं किस किस की वो फैन होती है, और जब वो शेर कहती है वो इतने गंदे शेर होते हैं कि बंदा कहता है ये क्या कर रही है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी। सत्तो और फत्तो आप हिसाब लगाओ, सोचें जो उस घर की नौकरानी है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है। सत्तो फत्तो, उस्ताद जी में ज्यादा करेक्टर आर्क था जी कि वो जो है वो जगह जगह जाके मुंह फट है और को बात दिल में नहीं रखते, और इसते चापलूसी तुम्हारी मेरे से आप उसके करेक्टर को बता सकते हो कि इसका ये करेक्टर है, जबकि आप आलमगीर के करेक्टर के बारे में नहीं बता सकते कि क्या करेक्टर है, आप या इसकी क्या से है। यस बिब्बो जान के करेक्टर की आप नहीं बता सकते कि क्या क्या क्यों कैसे है। तो यहाँ पे जाके मेरे ख्याल में जो वीकेस्ट लिंक है इस पूरी सीरीज में वो करेक्टर्स हैं। ओके, करेक्टर्स आपकी वेल डिफाइंड है। बात से करोड़% एग्री करेंगे, एग्री हूं। ठीक है। बिगेस्ट लिंक ऑफ दिस होल सीरीज इज करेक्टर्स। आपके करेक्टर्स लिखे हुए जो दिखा रहे हैं और जिस तरह से वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस चीज ने इनको बोलने में मजबूर किया है, वो नहीं बताया गया। ठीक है, जब आप फिल्म होती है ना तो फिल्म में आपका करेक्टर भी छोटू सा होता है, उसकी बहुत ज्यादा कोई बड़ी करेक्टर जर्नी नहीं होती, करेक्टर आर्क नहीं होती। ठीक है, इधर हर कैरेक्टर को क्लोजर मिला है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूंगा क्लोजर नहीं मिला, हर कैरेक्टर को क्लोजर मिला है, बट ओपनिंग नहीं मिली बट जर्नी वाज वेरी बोरिंग। फॉर एग्जांपल आप देखें बीबो जान वो फ्रीडम फाइटर है। क्यों बनी फ्रीडम फाइटर, क्या मोहरिक क्या है? एक तवाइफ उठ के क्यों फ्रीडम फाइटर बनी, क्यों उसने बंदूक रखी अपने क्यों अपने पास बंदूक रखी, वो बताना बहुत जरूरी है। आपकी मल्लिका जान की तरफ आ जाओ, एक मसला है ना, सिर्फ बहन बुरी थी ना, तुम तो अच्छी थी, तुम क्यों इतनी बुरी बन गई, या एक कत्ल ने तुम्हें इतना बुरा बना दिया कि आप अपनी बहनों और दूसरी छोटी वाली बहन के भी आप दुश्मन हो गए, उसको आपने चाकू के साथ जख्मी करवा दिया और सब कुछ कर दिया, उस पे जुल्म कर रही हैं। अब फिर आप छोटी बहन पे आ जाओ, अब छोटी बहन को मसला क्या है, वो पूरी सीरीज में अरसलान यही करती रही, वो बेचारी बड़ा तरस आया वैसे मुझे उसके संजीदा की जो बात, सबसे बुरा कैरेक्टर संजीदा शेख का था। उसके कैरेक्टर का नाम क्या था, फरीदा नहीं, वहीदा। सो उसके कैरेक्टर का नहीं पता लगा, रिचा चड्ढा क्यों थी, कैसे रिचा चड्ढा क्यों थी, क्या थी, या जो चीज नहीं क्या नाम था उसका, लज्जो या लाजो। अब आप लाजो का कैरेक्टर दिखा रहे हो, क्या आप लाजो के कैरेक्टर का जो शेड दिखा रहे हो, क्या वो शेड ऐसा है कि जो हमने नहीं देखा हुआ, हमें पता है तवाइफ की मोहब्बत नहीं चलनी, नहीं चलनी, उसने एंड पे ख्वार ही होना है, मरना ही है, जलील ही होना, उसे मरना है या उसे जहर खाना है या कुछ भी करना है। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, मुराव जान, चंद्रमुखी, पर आप दिखाएं तो आप अपनी गंगू भाई उठा लें, उन सबका उन्होंने बड़ा अच्छा वो, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। वही आप आखिरी मुजरा कर रहे हो बहुत सारी चीजों में, मतलब लाइक वो जो उसने आखिरी वो जो गाना किया, वो जो सेहरा पहन के रिचा चड्ढा ने, इससे ज्यादा मुझे लगता था कि उसकी निस्बत आप ज्यादा स्टोरी बीबो जान की दिखाते कि भाई वो फ्रीडम फाइटर क्यों बनी, कौन सा ऐसा मोहरिक था लाइफ में उसके, कौन सा इवेंट आया उसको लगा कि यस हमें भी आजादी की तहरीक में जो है शामिल होना चाहिए। यू राइट। अब आपकी आलमजेब घर में उसकी एक और बॉडी लैंग्वेज है, वो बाहर जाती है तो उसकी तबाही वाली बॉडी लैंग्वेज होती है। आई एम सॉरी, बिल्कुल ऐसा, आई एम सॉरी, वो जो जिस तरह की उसकी ख्वाहिशात, हम 1 महीना नहीं 2 महीना रहेंगे, क्यों भाई, क्यों रहेंगे भाई, तुम कोई तवाइफ हो। मतलब घर में वो बड़ी पारसा बनी हुई है और बाहर निकल के उसके वही सारे तेवर आ जाते हैं। सो कैरेक्टर्स आर वेरी वीक, किसी को भी उठा लें, किसी को भी, जर्नियां पूरी हैं। मैं फिर कहूंगा क्लोजर सबको मिले। मैं आप मुझसे पूछेंगे ना कि नहीं जी नहीं, आप नीचे बहस कर सकते हैं कि उसको ये किया कंप्लीट हो गया, मैं कहा ठीक है मान लिया, बट वो जितना ग्रैंड, वो जो हम प्रोडक्शन में जाएंगे जब बातें होंगी ना, तो वो ग्रैंडनेस फिर उन जर्नियों के साथ मैच नहीं करनी। ठीक है, डायलॉग्स पे आ जाएं। डायलॉग्स फेवरेट मेरे सबसे ज्यादा डायलॉग्स रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग। आई लव द डायलॉग्स ऑफ दिस सीरीज, मतलब आप हर एपिसोड में हर सीन में से कोई ना कोई चीज़ उठा सकते हो। आपने इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, चाहे वो मल्लिका जान बोल रही है, वो मल्लिका जान का डायलॉग कि हीरा मंडी में तो मल्लिका जान का सिक्का चलता है, या रेहाना का एक डायलॉग्स देख लें कि ये हमारी सल्तनत है और इसके खुदा हम हैं। इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स। और अगर हम बात करें, जब उसकी छोटी बहन कहती कि आपने तो मुझे यूज़ किया, मुझे नुकसान नहीं, तो उसने कहा कि जो शतरंज में पयादे होते हैं वो तो पिटने के लिए होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग, जहाँ से भी उठा ले, जिस भी एपिसोड से जो भी सीन उठा लो, आपको अच्छा डायलॉग देखने को मिलेगा। डायलॉग बड़े स्ट्रक्चर्ड है, आपको डायलॉग कंप्लीट लगते हैं, बहुत ही
क्योंकि आपको एक पॉइजनस भी चाहिए हर बॉडी लैंग्वेज में भी है, और वो जिस तहजीब से हीरा मंडी वाले आते हैं। वन थिंग वेरी गुड अबाउट दिस होल सीरीज, आपने जो डायलॉग लिखे हैं वो बड़े करेक्टर स्पेसिफिक भी लिखे हैं, करेक्टर रेलेवेंट है, ठीक है, करेक्टर रेलेवेंट एज इन के जैसे सत्तो फत्तो है, अब वो पंजाबी बोलती है, तो आपने उनके पंजाबी लिखे, ऐसा नहीं कि वो भी सारी उर्दू, उसमें कहावतें भी पंजाबी की वो कह देती हैं। यस, ट्रू, अदाबार, ठीक है, मतलब लाइक अंग्रेज इतनी ही बोल सकेगा, वो अदाब नहीं कह सकता, वो ऐसे ही बोलेगा। तो वो आपने बड़े अच्छे पंचेस भी हैं जिधर आपने ऐड किए हुए हैं, इवन वो जो एक दो वो जो मारती है उसके ऊपर टोंट मारती है संजीदा के, आप तो 1.5 मिनट से मिनट के ऊपर की तो आपको कोई आधे मिनट के लिए क्या ही आप हिसाब लेंगे, एग्जैक्टली। सो द थिंग इज कि आपने कॉमेडी और वो जो एक आपने सरप्राइज एलिमेंट, वो जो आपका कैरेक्टर्स में मिसिंग था, वो या जो आपका कहानी में मिसिंग था, वो डायलॉग्स ने पूरा किया, बैलेंस किया, बट आई थिंक यस डायलॉग्स बड़े स्ट्रांग है और बड़े अच्छी, और उर्दू डायलॉग लिखने का मकसद ये नहीं कि आप उसमें सारा जनाब जनाब आफ्ताब चंदे माताब चंदिया, वो नहीं था, थैंक गॉड वो नहीं था। सो वो एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी उर्दू थी, इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। हाँ, पंजाबी इवन जो अमरूद कोठी जो दिखाई गई है, वहाँ पे जो एक हाउस हेल्प थी, उनकी पंजाबी इतनी मजे की थी, वो लग रहा था जैसे हमारी को हमसाई बोल रही है। वो बड़ी अच्छी पंजाबी थी। तो इस तरह की पंजाबी दिखाए ना, तो आपने पंजाबी दिखाई परफेक्ट दिखाई, आपने उर्दू दिखाई परफेक्ट दिखाई, डायलॉग बड़े अच्छे थे। ठीक है, डायलॉग बहुत अच्छे थे जी। मूविंग ऑन टू जी, इसी के साथ हमारा राइटिंग वाला डिपार्टमेंट कंप्लीट होता है। एक्टिंग जी, मून एक्टर, सबसे पहला एक्टर जिससे इम्प्रेस किया सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे पहले या सबसे ज्यादा? वैसे ये एक बड़ा मजेदार सवाल है कि सबसे पहले कि ये सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो मुझे इम्प्रेस किया सोनाक्षी सिन्हा ने। पहला ही सीन और उन्होंने जान निकाल ली उन्होंने उस सीन के अंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। जब वो मलिका जान के बेटे को बेच देती हैं इमाद को, वो ढूंढती फिर रही है इमाद कहाँ है। वो कहती है कि क्या बनना चाहता है, मतलब अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पे पलता, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हीरा मंडीज में जो बच्चे पलते हैं वो या तो पिंप बनते हैं, या फिर मतलब इस तरह, या वो अफीमची मतलब नशई बन जाते हैं। तो वो बड़े प्यारे तरीके से उसने और या वो कहती है कि खुसरा, तो बड़े प्यारे, द डिटेल यस ऑफ संजय लीला बंसाली, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा खुश भी हुए कि यहाँ पे वर्ड खुसरा होता है, वहाँ पे हिजड़ा होता है। सो उन्होंने रिसर्च की, बहुत रिसर्च के वर्ड्स मैंने कौन से यूज करने हैं जो कि रेलेवेंट हो। तो यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा ने मुझे शॉक में डाल दिया कि कितना अच्छा, कितने अच्छे तरीके डायलॉग डिलीवरी की आपने, बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे मनीषा कोइराला जी। पहले मुझे लगा कि ये फीकी हैं, नहीं दूसरे नंबर पे नहीं, अच्छा नहीं सॉरी, ठीक है आप कह रहे हैं कि सबसे पहले किसने किया और फिर उसके बाद मुझे मनीषा ने किया जी। बहुत प्यारी एक्टिंग, बहुत खूबसूरत। ये संजय लीला की पहली हीरोइन में से एक है ना, खामोशी में ये थी। तो खामोशी संजय लीला की पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, तो उनकी पहली हीरोइन उनकी इस मोस्ट रिसेंट सीरीज में आई है, और आपको कॉन्फिडेंस था इनके ऊपर, तो आपने इसको लिया बहुत अच्छे। कुछ सीन्स ने मुझे बहुत बहुत खुश किया, स्पेशली सबसे पहला सीन तो वो जब वो नवाब जोरावर को कह रही होती है कि तुम जो है वो मेरे ही बेटे हो, वो वाला सीन। या फिर वो जो 6-7 बंदों से रेप करवा के आती हैं और वो घर में वो अपने फाउंटेन पे बैठ के करती हैं, वो वाला सीन। देयर आर लॉट ऑफ सीन जहाँ पे मनीषा कोइराला ने कहा कि यस आई एम अ स्टार। बहुत अच्छा। ओके, माय प्रॉब्लम इज अगेन एक्टिंग। अच्छा नहीं, अब आपके पास ये 2 एक्टर हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा इन्होंने इम्प्रेस किया, बाकी सारे भी अच्छे हैं। ताहा जो हैं वो जो प्ले कर रहे थे ताजदार, उन्होंने भी अच्छी। फरीदा जलाल को हमने बड़े अरसे बाद देखा, बड़ा मजा आया उनको। शी वाज प्लेइंग कुद्सिया, ताजदार की जो है वो दादी प्ले कर रही थी, बहुत अच्छा किया। एक्टिंग में थोड़ी बतरीफियों की तरफ भी आऊँ ना। सी अब अगेन मैं बात पीछे कैरेक्टर में मैं चला गया। आप बात कर रहे थे ना कि जी मनीषा कोइराला की। अब मनीषा कोइराला एंड में थोड़ी सख्त होती है, यस शराब पीती होती है, झूमती है, क्यों पीती है नहीं बताया। उसका भी कोई हार्ट रेट दिखाना चाहिए ना, दिखाना चाहिए था। अच्छा, बाकी रिचा चड्ढा ओके, मुझे वो बहुत पसंद है। आई वांटेड टू सी हर मोर। उसका कोई कैरेक्टर आर्क दिखाते, कुछ बताते ताकि हम आई डोंट नो व्हाई शी वाज इन दिस सीरीज। हाँ, मतलब उनके कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता वो क्यों है, बस कल बंद करने के लिए और एक निचरा करने के लिए।
जो अदिति राव हैदरी, बीइंग अदिति राव हैदरी, मुझे उनमें कुछ डिफरेंट नहीं नज़र आया. शी हैज़ बीन प्लेइंग दिस टाइप ऑफ रोल सिंस हर इंसेप्शन. जब से वो आई हैं, सॉरी, मुझे उनके करेक्टर में कुछ नया नज़र नहीं आया. बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगी नेपोटिज्म, जो संजय लीला बंसाली की अपनी ही भांजी थी, जो शर्मीन सेगल, जो कि आलमज़ेब प्ले कर रही हैं. उस लड़की में कोई एक्टिंग चार्म नहीं है. मतलब कभी आपको लगता है कि यार ये अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है, लेकिन उससे नेक्स्ट मोमेंट आप कहते हो नहीं यार ये अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती है. इतना बड़ा करैक्टर आपने इस लड़की को दे दिया. मेरे ख्याल में सारी एपिसोड्स में ये लड़की वाहिद एक एक्ट्रेस है जो सारी एपिसोड्स में थी, बाकी सब आते जाते रहते हैं कैरेक्टर्स. लेकिन आलमज़ेब वाज द मोस्ट कांस्टेंट पर्सन इन दिस सीरीज. और बहुत बेस थी ना कि ताजदार के साथ उसका प्यार और शादी और ये वो, इनकी लव स्टोरी एक प्रॉपर मेन लव स्टोरी अगर देखी जाए तो इन्हीं की थी ना. यस यस यस. यहाँ पे आपने नेपोटिज्म से काम लिया जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. संजीदा वाज ओके. संजीदा वाज ओके. सत्तो पत्तो आई रियली लव्ड देम, बोथ ऑफ दीज एक्टर्स. एक तो घर एक मंदिर नहीं, कन्यादान वाली आंटी हैं जो कि ससुराल सिमर का उसमें जो सास थी, शी हैज प्लेड ब्रिलियंटली. उसके अलावा जो अंग्रेज थे कॉर्टराइट ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो भी वो एक्टर थे. यस, एक्टिंग में हाँ, मुझे सिर्फ आलमज़ेब जो शर्मीन सेगल है उनसे और यही तो सारा बैलेंस फिर खराब हो जाता है. यस ओके, क्योंकि वो आपका चंक स्टोरी का सबसे ज्यादा वो है. सो एक्टिंग में मुझे जी सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है मनीषा खुराला ने. आई एम नॉट फैन ऑफ मनीषा खुराला, स्टिल नॉट. बट जब मैं वो सीरीज देखता हूँ और मैं जब इंडिपेंडेंट बैठ के सारी चीजें देखता हूँ, अमेजिंग. मतलब कुछ सीनों में आप, कुछ चीजों में आप ना देखते हो कि वो जब आप देखना जो बेटी के लिए वो कड़े फैसले लेती है, उन जगहों पे एक आंखों में एक उनका पानी रहता है. एक दुख एक होता है बेचार की करना, इसने भी वही है. मतलब वो जो आपको कठिन फैसले लेने होते हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट है स्क्रीन के ऊपर निभाना, कि आप नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं विद इमोशनल साइड. सो वो मनीषा ने बड़ा अच्छा किया. वो एक बॉडी लैंग्वेज सारी, वो फिर वो मलका जान लग रही थी. बिल्कुल ऐसे ही है. सेकंड नंबर पे जिससे मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, किसी ने नहीं बस. अच्छा, सोनाक्षी का रेहाना वाला पार्ट बहुत अच्छा था. फ्रीदन वाला नहीं अच्छा था. फ्रीदन वाला वाज वेरी, फ्रीदन वाला लग रहा था कि आजकल की कोई लड़की कर रही है. और वहां पे लगा भी नहीं कि यहाँ पे फिर वो पूजा मिश्रा याद आई. हाँ कि वो क्यों पीछे पड़ी रहती है हर टाइम. मतलब कुछ सीन्स अदर देन दैट इट वाज ओके. मतलब कुछ अच्छा, फिर ये कुछ सीन ऐसे आते थे सोनाक्षी के कि आप कहते थे अच्छा ये तो बड़ा अच्छा किया, इससे पीछे क्या हुआ था. फिर वो कुछ जगहों पे कुछ शुरू के 3-4 एपिसोड में सोनाक्षी बैलेंस परफॉर्मेंस नहीं थी, ऐसे रही है, फ्लक्चुएट करती रही. यू आर राइट. तिलिस्मी बाही इतना अच्छा किया आपने, इतना अच्छा किया. म्यूजिक में कर लेंगे ना. हाँ चलो ठीक है. हाँ ठीक है, सॉरी. हाँ कोई मसला नहीं. अच्छा, फिर इसके अलावा मुझे ताजदार वाज गुड. ताहा नाम है उनका एक्टर का. ठीक है, वो जो नया लड़का है वो बहुत अच्छा है. इसके अलावा फरीदा जलाल वाज वेरी गुड. वो लगा आज भी उनका वही जो एक लगता है ना कि वो एक दादी फील जो आती थी वो उनसे आती थी उस पूरी सीरीज में. आलमज़ेब वाज वेरी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि संजय लीला बंसाली की जितनी भी हीरोइंस होती हैं ना, उनमें एक उनकी फेस के ऊपर एक ड्रामा होता है और वो फेस से बहुत कुछ कह रही होती है. इनका जब फेस क्लोजअप आता था ना, वो लगता था कि ये तैयार करवाया गया. आर्टिकुलेटेड लगता था, नेचुरली नहीं आ रहा था. वो ड्रामा आ रहा था, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं आ रहा था, वो आ रहा था, वो एफर्टलेस नहीं लग रहा था. हालांकि ये 10-15 साल से संजय लीला के साथ काम कर रही हैं एज एडी जी, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आई कि मेरा मामू क्या चाहता है. पता नहीं, मुझे नहीं पता. माने मामू जो चाहता था वो उसने दिया है, बट वो मैकेनिकल था. मैकेनिकल, ठीक है, नेचुरली नहीं आ रहा था. आई लाइक संजीदा. यस, संजीदा वाज गुड. संजीदा वाज माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन दिस सीरीज. ठीक है. ऐसे कैरेक्टर से बहुत मेरा वास्ता, लेकिन वो फुटबॉल की तरह इधर-उधर गिरती रहती है ना मेरा ऐसे कैरेक्टर्स के साथ. मुझे कोई भी हार नहीं करता. अच्छा खैर, सो उनसे अच्छा किया. बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना लगे क्योंकि शक्ल बहुत आपको मासूम लगती होगी, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनका एक नेगेटिव कैरेक्टर है फ्रॉम ड्रामा सीरियल क़यामत. वो उसमें नेगेटिव. सो उनके लिए नेगेटिव करना बाएं हाथ का खेल था मेरे ख्याल में. सो उनका भी मुझे अच्छा लगा. बीबो जान वाज वेरी बैड. बीबो जान अदिति राव हैदरी. यस, वो हर सीन में इतनी डरी हुई क्यों है. यार अरसलान, वो पिछले 400 साल से यही कर रही हैं.
मैंने कभी उनको डिफरेंट कुछ लेकिन पद्मावत में शी वाज वेरी गुड, बट वही ऐसे वही कुछ है, हाँ वही कुछ है। एक्टिंग का पैटर्न तो नहीं आपका चेंज हुआ, या आपको कैरेक्टर ही वो दिए जाते हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर आपने नोट किया हो एक और बात मून, इस पूरी सीरीज में सबसे कम डायलॉग भी बीबो जान के है। हाँ बीबो जान के कम, बीबो जान बस दौड़ रही हैं। हाँ बस जा रही हैं, आ रही हैं, पिस्तौल मांग रही हैं, जा रही हैं। हाँ और कुछ नहीं है, डायलॉग्स नहीं है। हाँ डायलॉग। ओके, सोनाक्षी भी हो गई, बीबो जान भी हो गई, संजीदा भी हो गई, आलमजेब भी हो गई। रिचा तो मुझे नहीं लगता कि वो होनी भी नहीं चाहिए थी, मुझे नहीं समझ आई। हाँ रिचा चड्ढा का कैरेक्टर ठीक है, सतो फतो वाज वेरी गुड, कार्टराइट वाज वेरी गुड एज एक्टर। हाँ एज एन एक्टर। इवन उस्ताद जी वाज गुड, इवन उस्ताद जी वाज वेरी गुड। उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, जो भी एक्टर। और इन सबके बारे में मैं ये कहूंगा कि इन्होंने अपने एक्सेंट्स बड़े कंसिस्टेंट रखे हैं, चाहे वो आलमजेबी क्यों ना हो। हाँ, उर्दू वाला एक्सेंट बहुत ज्यादा, एक तो हमारी वो जो जितनी भी इन्होंने उर्दू बेस्ड फिल्में बनाई है ना इंडिया में, वो बड़ा बनावटी उर्दू है, इतनी समझने वाली नहीं है इजीली। आप हजूर की तो फलाना की थे, आप भाई की तो तशरीफ रखे तो फलाना करे। तो ये जो था ना, ये बड़ा इजी उर्दू थी, सलीस तो नहीं थी मुश्किल वर्ड, बट फ्लो ही थी और डिलीवर हो जाते हैं ना आपको। हाँ, मतलब बेसिक तो ये मकसद होता है कि आपको डिलीवर हो जाए, बैलेंस थी। और इवन पंजाबी के जो एक्सेंट्स थे, बड़े जिन लोगों से करवाए गए, उनको भी बहुत बहुत कूडोज। हाँ, इकबाल, सत्तो फत्तो एंड द हाउस हेल्प इन द अमरूद कोठी, एवरीवन, क्योंकि हम उनसे मुसलसल यही चीज नोट कर रहे थे कि यार इनके एक्सेंट वो वाले पंजाबी नहीं होने चाहिए, जो इंडिया पंजाबी वाले हैं, इनके वो पाकिस्तानी पंजाबी, लाहौरी पंजाबी। हाँ, ठीक है, तो ये बड़ा वो बड़ा वैलिड पॉइंट था। लाहौरी एक्सेंट जो है ना एक हमारा, सो वो एक अच्छा था। सो एक्टिंग, आई थिंक दैट्स इट। एक्टिंग वाइज अगेन ओकेश, हाँ, ये थोड़ा सा ओकेश से थोड़ा सा अबव एवरेज, नॉट सुपर, हाँ, बट अबव एवरेज। जी, प्रोडक्शन, आई थिंक यहाँ पे तारीफ ये तो जान ले ली है, ये अब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। इसमें संजय लीला से कोई नहीं जीत सकता। सबसे पहले किस चीज पे आए? सेट्स, वो सिनेमेटोग्राफी होती है। आई थिंक सेट्स, वही सेट सिनेमेटोग्राफी, आई थिंक वो इनका कोई पीरियड फिल्में बनाने में सब कॉन्टिनेंट की पीरियड फिल्में बनाने में इस बंदे से बेहतर कोई नहीं बना, कोई भी नहीं कर सकता। लिख दिया पीरियड, मतलब इससे प्यारे सेट, इससे प्यारे आप सिर्फ सेट नहीं बना रहे, आप फिर उनकी कलर कोऑर्डिनेशंस भी कर रहे हो, आप उनके कोई चीज आउट ना हो, कोई चीज आउट ना जाए। अब उन फ्रेम्स में किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे, किस तरह की जूट, सो वो इस बंदे से बेहतर मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट में कोई नहीं कर सकता, आया ना आएगा। आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हर फ्रेम जो है वो एक पेंटिंग था। वही आप कहते हैं ना कि अच्छी सिनेमेटोग्राफी यही है कि आपका हर फ्रेम पेंटिंग होता है, हर फ्रेम पेंटिंग था, और कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रही थी, आउट ऑफ द फ्रेम नहीं जा रही थी, आउट ऑफ द पेंटिंग नहीं जा रही थी। इतनी खूबसूरत, तो आपने इतनी छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा है कि जैसे उस ज़माने में जो लाहौर था वो नहर के ऊपर था, नहर के किनारे पे था। आपने पीछे से कुछ सेट्स के पीछे नहर भी बहती हुई दिखाई है, कि आप इस चीज़ को भी इंश्योर करवाया कि यस लाहौर वाज दिस। बड़ा खूबसूरत लगा रेड ब्रिक्स, यस, ये लाहौर का है पार्ट, तो आपने रेड ब्रिक्स दिखाई ज्यादा। और जितने भी आपने वहां पे गलियां दिखाई अरसलान, जितने भी आपने वहां पे राहदारियां दिखाई, इतने रियल थे। मतलब दिल्ली गेट हमने देखा है, हमने लाहौर के सारे गेट्स देखे, वो लग रहा था एज इट वाज एज सिमिलर एज दिल्ली गेट। ये मेरे लिए ये सबसे ज्यादा एस्टोनिशिंग है कि आर्किटेक्ट, ठीक है, आपने उठाया, यस, एक तो वो वाला, फिर उस आर्किटेक्ट आप रिसर्च नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, क्योंकि आप यहाँ पे या आ नहीं सकते, बिल्कुल, ठीक है, तो आपने लेकिन फिर भी बुक्स से जो भी आपके पास प्रोवाइडेड डाटा होगा, उसमें आपसे निकाल के जितनी आपने ऑथेंटिसिटी कराने की कोशिश की, वो हुई, वो आपने मुझे लगी, मुझे तो लगी। इवन वो जो छतें भी हैं, वो जो उनका भी आर्किटेक्ट है, वो बड़ा, अभी आप जाए फूड स्ट्रीट तो वो वही आर्किटेक्ट वही है। आप फाउंटेन्स देख लें यार, फाउंटेन वही है जो हमारे शालामार बाग में है उसी तरह के हैं सारे, या हमारे उधर हैं शाही किला के अंदर। मतलब आपने लाहौर को लाहौर ही दिखाया है, आपने लाहौर को कुछ और नहीं दिखाया, या किसी और कोई और लाहौर नहीं दिखाया, लाहौर ही दिखाया जो ये हमारा रिसेंटली पुराना लाहौर है। वो बड़ी खूबसूरती है इसकी। आप सेट के अंदर रहते हैं, आपको कमरा दिखा रहे हैं, आप राहदारी दिखा रहे हैं, आप संदूकचियां दिखा रहे हैं, आप चीजें दिखा रहे हैं, संदूकचियां, पान वाले वो चीजें,
आपने वो सिगरेट के वो लाइटर्स होते हैं, छोटी-छोटी एस्ट्रेज होती हैं, एस्ट्रेज, जो भी छोटी-छोटी जितनी भी डिटेल्स हैं वो उसमें तो आपने कहा कि मेरे से कोई नहीं जीत सकता इस काम में, नहीं जीता वाकई, नहीं जीता। अच्छा, हम जहाँ पे सेट्स की बात करें, अमून पोस्टर्स यस बड़े रेलेवेंट थे, वो जिस पे लगे हुए थे। कुछ जगहों पे नूरजहां का पोस्टर लगा हुआ, नूरजहां का लगा हुआ था, अरसलान रॉबिन नील का एक पोस्टर लगा हुआ था। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। और शरबते दिल अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा नहीं था तब, शायद दिल अफ़ज़ा हो, शरबते दिल अफ़ज़ा। और परफ्यूम अगर के देखा जाए तो जन्नतुल फिरदौस किसी परफ्यूम का नाम रखा हुआ है, और इतनी प्यारी, और उर्दू जो लिखी हुई है खताती, मैं ये कहने लगा था, हाँ लाहौर की खताती है, मतलब वो जो बोर्ड्स के ऊपर आप लिखी हुई बोर्ड देखते हो, वो आपको जो रस्मुल खत होता है, रस्मुल खत, वो जो उसमें फॉन्ट्स यस लिखने का जो तरीका है वो बड़ा उस जमाने से रेलेवेंट है, जो क्योंकि हम आप और मैं आर्काइव्स देखते हैं, हमारे पास 50s के हैं, 40s के हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसपे उस जमाने में जो फॉन्ट यूज हुए हैं उसी तरह से ही सेम थे, आपने वो बोर्ड बनाए हुए हैं। सो कूडोस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आपके रिसर्च वर्क के ऊपर, प्रॉप्स और चीजों पे तो इवन अखबार के ऊपर लक्स की ऐड थी, लक्स की भी ऐड थी, और वो वैसी ही थी अरसलान जैसी हम आप पुराने मैगजीन्स में देखते हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं। तो इतना आपने डिटेल की किताबें जो पढ़ी हैं पीछे, मंजिल, वो लिखा हुआ चीजें, वो बड़ा ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड। आपकी सेट्स वगैरह, सेट्स के ऊपर आपको 10 नंबर। कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, कुछ ने तो दिल जीत लिया, जैसे मनीषा कोइराला का एक भी कॉस्ट्यूम उनके कैरेक्टर से बाहर नहीं गया। उनका वही बड़े प्यारे, एक तो उनकी वो साड़ियाँ थी जो अतलस टाइप थी, मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, और उनके करैक्टर के हिसाब से थी, और बड़ा उसमें ना एक पाकिस्तानियत थी, एक लाहौरियत थी, पता नहीं क्यों। यही मैं अपने कल फ्रेंड से बैठ के डिस्कस कर रहा था जब हम देख रहे थे इकट्ठे, तो आई वाज लाइक कि ये जो मोटिव्स हैं और जो इधर कपड़ों के ऊपर जो कशीदाकारी हुई है, जो चीज़ें हैं, दे वेरी पाकिस्तानी। यूजुअली जो हम इंडिया की चीज़ें अक्सर देखते हैं पुरानी या वो कुछ, उनमें ना एक वहाँ का उधर का लोकल टच होता है। चूँकि आप यहाँ कहानी लाहौर की दिखा रहे हो, तो वो जो कपड़ों की जो एक कंस्ट्रक्शन है या जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं हमारे इधर लाहौरी कल्चर से। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन मैं आपको बताऊँ अरसलान, फीमेल्स की तो हमने बात की है, वो जो ताजदार के कपड़े थे जी, वो बहुत देसी थे, वो बहुत पाकिस्तानी थे। वो जो एक कुर्ता वो पहनता है, वो कुर्ता ऐसे लग रहा था जैसे इधर से उठा के किसी ने दिया हुआ है, और वो बहुत अच्छा था। कुछ से वार्डरोब्स थे बुरे, सोनाक्षी के, स्पेशली सोनाक्षी के वार्डरोब वो कैरेक्टर वैसा था। हाँ, शायद देखिए, अगर सोनाक्षी भी वैसे ही कपड़े पहनने लग जाती जैसे मनीषा पहन रही थी, तो फिर वो कंट्रास्ट कैसे? हाँ, फिर वो ख्वाबगा और शाही महल में ना फर्क रहता। ठीक है, तो ठीक है। और वो उसने घाट का पानी भी पिया हुआ था ना। ठीक है। और उसके अंदर एक अंग्रेजियत भी थी जिससे वो पार्टी एक ऑर्गेनाइज करती है। सो वो उस हवाले से देखे तो मुझे सोनाक्षी का भी वार्डरोब ठीक लगा, और उसकी वो जो बालों की चीजें, मेकअप वाज वेरी गुड, बहुत मेकअप मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा मुझे कपड़े तो मैंने बता दिया, ज्वेलरी, यस, ज्वेलरी बहुत सारे लोग ये एतराज कर सकते हैं कि ज्वेलरी कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी फेक ज्वेलरी नजर आती है। स्पेशली एक सीन में कहना चाहूँगा, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, अभी तो हम इधर से नहीं डाल पाएंगे। नहीं। वो ये है कि वो जो सीन नहीं होता जब मनीषा आती है ईद पे, तो वहां पे उसकी ज्वेलरी वाज वेरी ओवर द रैक, आजकल की लग रही थी। हाँ, मतलब नहीं, बड़ी सस्ती आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। जबकि आप दिखा रहे हो कि इनके पास सोनों के अंबार हैं। आपको पता है इन्होंने बड़ा सोना दिया है ये जो फ्रीडम फाइट में। हाँ, बताया गया था, बहुत हिस्ट्रीज में लिखा हुआ है कि यार इनके पास बड़ा खजाने थे जो कि खोले गए। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया सोना। अच्छा, खैर मैं ये कह रहा था, सोना अब उस जमाने में आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सोना चूँकि अगर आप लोग जो देख रहे हैं जिनके पास आपके खानदानी जेवर होगा, आप जरूर जाके दिखेगा, वो थोड़ा सा हैवी होता है, और उस पे काम भी थोड़ा मोटा सा होता है, मतलब लाइक बारीकी नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडमेड होता है। बिल्कुल। और उसमें एक मशीन काम में ना एक यूनिफॉर्मिटी होती है मशीनी काम में, क्योंकि हाथी काम में यूनिफॉर्मिटी उस तरह से नहीं होती। सो आपका जेवर वैसे ही ऐसा होना चाहिए था उस जमाने में कि जो कि बहुत ज्यादा
बिल्कुल एक जैसा ना लगे। हाँ ठीक, बट आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ मुझे आ रही है कि एक लाइन में लगे हुए नग, एक लाइन में हाथ के लगे हुए नग डिफरेंट होते हैं, मशीन के लगे हुए डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो चीजें ज्वेलरी में जब मैं बहुत गौर करके देख रहा था तो वो मुझे नजर आता था कि वो लग रहे हैं थोड़े थोड़े हैंड में। ठीक है, ओके ओके। सो वो भी चीज मुझे अच्छी लगी। ठीक है, ज्वेलरी आ गई। उसके बाद प्रॉप्स जो आपने यूज किए हैं, प्रॉप्स तो वो हम सेट्स में बात कर लिए। सिनेमैटोग्राफी, कैमरा वर्क बड़ा प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बड़े मज़े के आपने शॉट्स लिए हैं ऐसे। मतलब मुझे वो कुछ स्पेशली वो सीन जब वो छत के ऊपर होते हैं और नीचे से कैमरा उनके ऊपर पैन कर रहा होता है, मुझे वो बहुत पसंद आया। फ्रेश तो नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि संजीला बंसाली का काम ही है और वो करते ही ऐसे। वो आपको लगा शायद गंगूबाई और हाँ उधर से उसी तरह से मिलते जुलते गंगूबाई एंड कुछ करण जौहर ने भी तो इनकी नकल की थी ना कलंक में, तो उससे भी मिलते जुलते थे, उस तरह से थे। लेकिन मुझे मजा आया। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, एक दो सेट्स में आपने देखा होगा वो जो सूरज की किरणें भी आ रही हैं, सो सिनेमैटोग्राफर और लाइटिंग का वर्क इतना कोऑर्डिनेटेड करके रखा कि आपको लगे कि सूरज जा रहा है, वाकई आ रहा है। हाँ, हालांकि वो आपका सेट था, वो आपका सेट था। हाँ बिल्कुल, कैमरा वर्क बड़ा, कैमरा वर्क बड़ा। कुछ जगह पे नहीं था। जब हम आउटडोर में जाते हैं ना, मैं यही अरसलान से कह रहा था कि अरसलान जब तक सेट के अंदर रहे हैं ना, संजय लीला बंसाली ने बोलने का मौका नहीं दिया, पकड़ा नहीं जा रहा था। हाँ, लेकिन जैसे ही हम सेट से बाहर जाते हैं ना, तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया, बर्बादी शुरू और फिर उसके बाद आप कैरेक्टर्स के बारे में भी सोचने लग गए, कहानी के भी बारे में। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब पहली गलती आ जाती है ना, फिर उसके बाद गलतियां शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। हाँ, जब आप बाहर जाते हैं तो आपसे वो नहीं, कोई भी सीन अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं होता। ख्वाह वो जो पहला फ्रीडम फाइटिंग वाला सीन, इंकलाब जिंदाबाद वाला हो, जब रुमाल गिरता है आलमजेब का, चाहे ख्वाह वो वाला सीन हो, सी गलियां हैं, वो बड़ी कंजेस्टेड सी भी है। और ना आपका क्राउड जो है वो क्राउड नहीं लगता, वो लगता है कि फिल्म के लिए आए हुए हैं लोग। जैसे हम पिछली एग्जांपल्स लें, बाजीराव मस्तानी में लें या संजय लीला बंसाली की दूसरी फिल्मों में लें, आपका क्राउड जो ह्यूज क्राउड, और वो लगता है क्राउड। यहाँ पे ये नहीं लगता, यहाँ पे ये लगता है दिस क्राउड इज ओनली मेंट फॉर दिस मूवी एंड एवरीवन इज मेंट टू डू हिज एक्टिंग। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको रियल क्राउड लगना चाहिए। बागम थोड़ी गोलियां चल रही हैं, ऑब्वियसली लाठीचार्ज चल रहा है, तो लाठीचार्ज जो भगदड़ बहुत फेक थी। ओके, गॉट इट, ठीक है। और एंड वाला जो सीक्वेंस था वो तो बर्बादी थी, वो बर्बादी थी। डायरेक्टर्स में मैं चलो हाँ ठीक है, उसमें आ जाए, या म्यूजिक में भी हो हाँ, सकता है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन में हमने क्या बात कर ली, कपड़ों की, सेट्स की, ज्वेलरी की, कैमरा वर्क की, कोरियोग्राफी कृति है ना जिन्होंने किया है, जिन्होंने वो जो उसमें डांस इंडिया डांस वाली है, कृति, हाँ, वो जिसने घूमर किया, उसको नेशनल अवार्ड मिला, वो थी। क्या कहेंगे कोरियोग्राफी के? सकलबन नंबर 1, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ। सकलबन विजुअल ट्रीट है, विजुअल ट्रीट है, बहुत खूबसूरत। तिलिस्मी बाहें बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे कोरियोग्राफर का तो कसूर नहीं होगा, जो उसका लास्ट मुजरा होता है वो मुझे अंडरडन लगा या हाफ कुक्ड लगा। आई डोंट नो, शायद उसके पीछे क्रिएटिव चॉइस हो उनकी, क्योंकि वो मरने वाली है या वो हार्ट ब्रोकन है या उसको डांस आता नहीं है। ऋचा चड्ढा वो हाफ कुक्ड था, मुझे बिल्कुल लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। मुझे नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, मुझे लगा वो हाफ डन है, मुझे लगा वो मैं सच बताऊं, मुझे कोई डांस पसंद नहीं आया। दे आर गुड इंडिविजुअली, बट संजय लीला बंसाली, वो जब आपको कुछ देता है तो फिर वो, हाँ, मतलब गंगूबाई के मुकाबले में देखें तो आप उसकी कोई फिल्म उठा लें, उसका हर फिल्म का कोई एक गाना ऐसा जरूर होगा जिस पे कोई नाचा ना हो। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हम दिल, उसमें खामोशी में आ जाए, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, किसने नहीं किया होना है। हाँ, हम दिल जो सनम में आ जाए, निबुड़ा, हाँ, ढोली तारो, आप उसमें आ जाए, देवदास में आ जाए, डोला रे डोला, सारी हैं, काहे छेड़ या मोरे पिया, मार डाला सारी। मैं हुक स्टेप्स और उनकी बात करूं ना, कि जो आपके दिमाग में घुस जाते हैं, मतलब ये इस पे यही होता है। इवन अभी रिसेंटली बात करें तो घूमर, मैं अभी ना मैं अभी एक करके साथ रहता है। रामलीला में आ जाए आप, नगाड़ा संग, इश्काउंट इश्काउंट, ठीक है। आपको कोई राम जी की चाल, आप बाजीराव में आ जाए, दीवानी मस्तानी, वो ठीक है, पिंगा,
बजने दे धड़क धड़क, ठीक है। अब आप उधर पद्मावत में आ जाए, बिनते दिल, ठीक है। इधर आ जाए आप घूमर, और गंगूबाई में आ जाए, ढोलीरा, हाँ, ठीक है। सो हर जगह पे आपने कुछ दिया है। जब हम सकल बन की बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं, कोई हुक स्टेप नहीं है। ठीक है ना, वो अलग बात है कि आप मुजरे के थ्रू नहीं, फिर आपने मार डाला भी दिया है। काहे छेड़ भी तो है ना, फिर आपने नहीं, मार डाला इज वेरी फेमस ना, मतलब फिर आपने वो भी दिया। तो मुझे उस, क्योंकि आपका कंपटीशन आप खुद ही है सो इसलिए मुझे कोई इवन तिलिस्मी बाएं इज अ वन शॉट सॉन्ग, आपको उसमें कोई कट नजर नहीं आता, बट इज इट अ वन शॉट वर्दी सॉन्ग? ठीक है, हाँ, मतलब ये तो कुछ नहीं था ना, मतलब मतलब आप मतलब हाँ सही कह रहे हो, समझ आ गया मुझे। तुम बताओ कुछ, मतलब कोई हुक स्टेप नहीं है, मतलब वो ऐसे ऐसे ही कर रही हैं, झूम रही हैं, वो कोई भी बंदा कर सकता है 2.5 मिनट में। आप तो कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जबकि आप जब वो देखते हो ना ढोलीरा में, वो जो एक, अच्छा दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद वन शॉट, सिंगल शॉट। डोला में एक सिंगल शॉट है, वो जो पहले अंतरे के फौरन बाद आता है, तुमने मुझको दुनिया दे दी से पहले वाला आता है। वो उसमें भी खैर एक कट लग जाता है, वो थोड़ा खराब हो जाता है। मुझे इस चीज से बहुत नफरत है, मुझे गुस्सा भी आता है कि आई विश इसमें वो एक कट ना होता। तो उससे पहले वो माधुरी और उन दोनों का वो जो एक सिंगल शॉट है, ओह माय गॉड, लाइक ये कैसे किया होगा इन दोनों ने, कितनी प्रैक्टिस की होगी। सो वो वाली प्रैक्टिस या वो वाली मेहनत मुझे नहीं नजर आई इसमें। ठीक है, तिलिस्मी फेयर इनफ, यस। बहरहाल कुछ अच्छा खैर वो फिर मैं डायरेक्टर में कर लूंगा, ठीक है। मुझे याद आती रहेंगी ये सारी बातें, नहीं चाहिए, अल्लाह करे याद आ जाए। तो यस, मेरे लिए कोरियोग्राफी वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। जबकि इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डांस बेस्ड मूवी है। मैं बुरा नहीं कह रहा, नहीं ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपका डांस ही आपकी पहचान। ठीक है, ओके। यार इवन उड़ी, फ्रॉम गुजारिश में उसमें भी थे हुक स्टेप्स, यस, वो बड़ा अच्छा ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग था, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, संवरिया में भी तो थे ना, ओरे छबीला, ओरे छबीला, वो अच्छा गाना था। सो ये बहुत सारी चीजें मुझे थोड़ी कम लगी। ठीक है, चलें अगला डिपार्टमेंट आ जाए जी। अगला डिपार्टमेंट, अच्छा कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, मैं प्रोडक्शन क्योंकि हिंदी में ही ज्यादा खेलना है, वो कुछ रहना चाहिए, प्रॉप शॉप, दैट्स इट, हो गया। दैट्स इट। म्यूजिक में मुझे सिर्फ एक मुझे तो एक ही पसंद है, तिलिस्मी बाहें। सुनने में वो अच्छा है, वो अच्छा है। सकलबन इज ओके, ठीक है, क्योंकि वो एक लोक टाइप गीत है, तो मुझे वो इतना खास नहीं है। अच्छा, क्या है वो, कल्चरली मतलब कह सकते हैं आप, या पुराना राग बेस्ड है, राग बेस्ड है। तो मुझे उसके अलावा मुझे कोई गाना इतना खास पसंद नहीं आया। बीजीएम जो है वो एज पर आवर ऑब्जर्वेशन जो है वो इंस्पायर्ड बाय समथिंग है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो बता दे व्यूअर्स को। हाँ, बता। अच्छा, मुझे लगता है जो हीरा बंडी का अच्छा, एक तो वो वाला डाला नहीं जो मेरा फेवरेट है, हाँ, जो ट्रेलर टीजर में आया था, और मैंने कहा था कि ये फिल्म में नहीं होना, और वो नहीं था, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से पहले कह के रखा हुआ था कि ये जो सजलीला बंसाली है ना, ये सारे प्यारे प्यारे म्यूजिक अपने टीजर में डाल देता है और फिर फिल्म में नहीं होते, ठीक है। अब ये वाला जो था ना, वो होना चाहिए था, वो हमें नजर नहीं आया पूरी सीरीज में, जो टीजर में था। लेकिन जो सीरीज में था ना, फिर लोग कहेंगे कि इसको तो हर चीज गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर्ड लगती है, बट इट वाज इंस्पायर्ड बाय गेम ऑफ थ्रोन्स का ब्रेकर ऑफ चेन्स का जो म्यूजिक है फॉर डेनेरिस, ठीक है, वो जो इनका मेन टाइटल पे आता है ना, उससे इंस्पायर्ड है थोड़ा, ठीक है। ब्रेकर ऑफ चेन्स का तो मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, लेकिन ये आप एक दफा जाके जरूर देख लीजिएगा, ब्रेकर ऑफ चेन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, उससे कंपेयर कर लीजिएगा जो इसका इंट्रो का म्यूजिक है। तो बैकग्राउंड स्कोर मुझे इसलिए थोड़ा वहां से इंस्पायर्ड है, ठीक है, इंस्पायर्ड नॉट कॉपी नहीं, हाँ, ठीक है। गानों पे आ जाओ तो मुझे तो गाने अभी शायद सुन के अच्छे लगेंगे, क्योंकि गाने रिलीज ही कर हुए, हाँ, यूजुअली रिलीज ही पहले होते हैं ना, फिर आप जाके आपको याद आता है कि ठीक है, लेकिन इतना कोई मुझे इंप्रेसिव कुछ नहीं लगा। और सबसे बुरा जो गाना है वो एंड वाला, हाँ, उस पे आप आ जाए, वो क्या था, वो किस खुशी में वो बनाया संजीली लीला ने, या संजीली लीला की
मैं कहता हूँ कि आप इतने बड़े लेजेंड है, आप क्या बचकाना हरकत है वो। वन ऑफ द वीकेस्ट सीन ऑफ दिस एंटायर सीरीज इज आजादी। यस, वो जो आखिरी सीन में वो जो सबको थप्पड़ पड़ रहे हैं और वो आगे आगे आ रहे हैं, वो फनी लग रहा था। वो बहुत फनी था, वो अनइंटेंशनली फनी था। मतलब ऐसे तो नहीं लाठी चार्ज होता कि अच्छा मैं हूं ना हूं मैनू डंडा मार, मैं पीछे हो गया हूं मैं गया ना मैनू डंडा मार, इस तरह नहीं होता। दिस डजंट हैपन। और इवन वो जो आजादी है वो मुझे लगता है कि हम देखेंगे इसे कॉपी, हम देखे से ही कॉपी है। हाँ, हम लेंगे आजादी, पता नहीं इस तरह हमें देखनी है। हाँ, हमें देखनी है आजादी, हमें देखनी है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कुछ इसी तरह का ये बहुत हाँ बहुत ज्यादा वो इट्स वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हम देखेंगे बहुत तो हम देखेंगे भी तो एक इस तरह का ही गाना है ना, मतलब खैर वो आपको पता है पोस्ट पार्टीशन सॉन्ग। अच्छा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे चले ठीक है, नहीं तो प्री पार्टीशन का है ना, चलो जो भी है। तो खैर ये इंस्पायर्ड था। म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक मुझे नहीं, सॉरी, संजय लीला के लेवल का नहीं है, संजय लीला के लेवल का नहीं है, सिर्फ एक तिलिस्मी बाहें हैं संजय लीला के लेवल का, बस और कुछ नहीं है। चले जी, मूविंग ऑन टू डायरेक्शन जी। अब सारा कुछ ही पकड़ के बैठ जाओ, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आप कुछ बोलना? नहीं, आप पहले करें, इस दफा आप पहले करें जी। मेरा पहले तो दिमाग में ये आता है कि ही इज अ मूवी डायरेक्टर, अपनी तरफ से सब कुछ ग्रैंड करने की कोशिश की गई है, बड़े पर्दे वाला सेटअप रखा गया है। अब मतलब देख के आप कहते हो कि आई विश इसको हम बड़े पर्दे पे देखते। सो सीरीज के साथ मेल ताल नहीं हुआ, तालमेल कि भाई ग्रैंडनेस इंश्योर करते करते आप भूल गए कि आप एक सीरीज बना रहे हैं, आप मूवी नहीं बना रहे, 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है, ये 8 घंटे की सीरीज है। ठीक है। और वो जो एक फैंटेसी सेट्स के थ्रू क्रिएट की गई, वो जब हम सिनेमा में जाते हैं और हम देखते हैं तो हम ब्लोन अवे हो जाते हैं। यस। लेकिन जब हमने देखना उसको स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन के ऊपर, तो छोटी स्क्रीन पे इतनी ग्रैंडनेस अचीव नहीं हो सकती, या वो इतनी ग्रैंडनेस छोटी स्क्रीन के ऊपर फेक लगती है। ये मैंने नोट किया। बिल्कुल ऐसे। हाँ, बड़े पर्दे पे तो वो जितना बड़ा होता जाता है ना, तो वो आपको उतना ग्रैंड, उतनी डिटेलिंग आपको नजर आती है, उतनी ही उसकी बारीकियां नजर आती हैं आपको। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये बड़ी स्क्रीन। एक तो ये चैलेंज तो था संजय लीला बंसाली ने के पास, लेकिन उस पे वो कहीं खुद डगमगा गए कि अब मैं फिल्म अप्रोच से चलूं कि ड्रामा अप्रोच से चलूं, 8 में ये सब कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो वो वहीं एक तो पहला बेचारे के पास एक बहुत बड़ा प्रेशर ये था। हाँ, ठीक है। उसके अलावा आप बताएं। अच्छा, मुझे डायरेक्शन में जहाँ पे हमने बाकी सारी चीज़ों की बात कर ली है, मुझे लगता है कि डगमगा गए हैं मैसेजिंग में भी। यस, मैसेजिंग में भी आप डगमगा गए हैं। आप देखें कि बेसिक प्रेमिस क्या है, फ्रीडम फाइटिंग में तवाइफ का किरदार, आपने ये बताया ना। बट यहाँ पे आपका सबसे बड़ा फ्लॉ होता है कि जब उनके मुजरे के ऊपर पाबंदी लग गई, कोई क्लाइंट ही उसके पास नहीं जा रहा, तो वो वेली रोटियां तो नहीं तोड़ेंगी, वो क्या करेंगी? उनके पास और कुछ बचा नहीं और कुछ नहीं है, तो चलो बीपी अब फ्रीडम फाइटिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है। मतलब मेक सेंस करे ना कि कुछ हुआ उनके साथ, कुछ ऐसा हुआ कि वो कहें कि हमें आज़ादी चाहिए अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने तो वही कुछ किया ना जो रेगुलर करते आ रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। तो आपके ऊपर नया ये हुआ कि और आपके ऊपर नया सिर्फ ये हुआ कि आपके ऊपर पाबंदी लगी, तो पाबंदी लगी है तो घर वेले बैठे हुए 4 दिन से कुछ किया नहीं है, तो चलो भी अब आज़ादी। तो ये मुझे बहुत भोंडा एक जवाब लगा। मोटिवेशन फैक्टर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज 2 घरों की बैटल वो भी आपका भोंडा रह गया, वो भी आपने ठंडी कर दी। मतलब आपकी फरीदन की और मलिका जान की बड़ी जंग होनी थी। फरीदन ऐसे एक चुटकी के अंदर कैसे ठंडी हो गई, उसके दुश्मनी के बदले की भावना कैसे ठंडी हुई। और जहां पे आप मलिका जान को दिखाते हो कि मलिका जान इज ए क्रूअल पर्सन, वो कैसे एकदम से ठंडी पड़ गई? पड़ तो गई ना, वो तो उसका रेप हुआ और वो ठंडी पड़ गई ना। रेप के लिए गई भी क्यों? मुझे तो ये भी है, आप अपनी बेटी से इतना प्यार नहीं करती हैं, आप बहुत सख्त हैं, आपने अपनी सगी बहन को मार दिया, आपने बेटी को घर से निकाल दिया, आपने उसको जुल्म सितम के लिए छोड़ दिया, फिर एकदम आपके कैरेक्टर में ऐसा शिफ्ट कैसे आया? तो ये सारी चीज़ें डिटेलिंग ये डायरेक्टर को देखनी होती हैं, जो कि वहाँ पे वो चूक गए। और ये बड़ी एक मतलब बगैरती वाली ही बात है कि और कुछ नहीं है तो चलो मुजरे वाली से मुल्क वाली बन के देखते हैं। तो ये तो क्या तजर्बा कर लेने, या चल गया नहीं चलिया तो ना चले, इस तरह से तो नहीं हुआ होगा ना। अगर आपने अपनी करोड़ों रुपए का जेवरात दिए हैं तो उसके पीछे आपका कोई मोटिवेशन फैक्टर होगा। वो मोटिवेशन ये तो नहीं हो सकता कि और कुछ नहीं तो चलो यही कर लिए। ये मुझे सबसे बड़ा गिला है इस सीरीज से। एक और जो चीज़ मुझे एज अ डायरेक्टर मुझे थोड़ा लेट डाउन टाइप फील हुआ, वो जो
आप वो बता रहे हो 2 घरों वाली या 2 कोठों की जो एक पूरी चल रही है जी। वो आपने इतना प्यारा एक सिंगल सीन आपने देखो, सिंगल शॉट एक सीन है वो तस्वीरें खिंचवाने वाला, उफ, वो हमने वहीं पे खत्म कर दिया। उसके बाद वो कोई दुश्मनी नहीं हुई, उसके बाद नहीं हुई, हालांकि वो एक पीक फैक्टर था दुश्मनी का। आप वो फाइल का रोला डाला हुआ है, आपने एक कत्ल का रोला डाला हुआ है, फिर आपने हमारी सोनाक्षी की भी एक बैक स्टोरी दिखाई दी। फिर आप ये देखें, आपको ना एक स्पॉइलर है बहुत बड़ा, वैसे मैंने बहुत सारे स्पॉइलर सारे स्पॉइलर ठीक है। ये भाई देखे आप, एक सवाल है मेरा आपको, अमरूद कोर्ट छापा पड़ता है, कौन उठाया जाता है? आलमजेब। आलमजेब और वो आलमजेब के उसको अमरूद कोर्ट के ओनर्स को बुलाया जाता है, वो कहते हैं कि यही होगी, इसने किया होना, ठीक है, ये तो 2 नंबर है। आलमजेब कैद, आलमजेब को छुड़वा के आ जाती है अम्मी, उनका रेप होता है, जो भी तरीका होता है वो आ गई। भाई अमरूद कोर्ट से आपको असला मिला है, आपने कल्प्रेट को भी छोड़ दिया है, और आपने जिस पे इल्जाम लगाया है मुलजिम को भी छोड़ दिया है। अंग्रेज इतने जाहिल हैं नहीं। ये फ्लॉ है आपका, कि वो भूल गए कि उन्होंने दोनों में निकाल दिया। कार्टराइट भूल गया, कार्टराइट भूल गया, जिसने मतलब जो कि बगावत की जिन्होंने। तो ऐसे नहीं होता। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप एक बिल्कुल इससे आप, मैं सोनाक्षी और उसकी भी मैंने बात कर ली, मैंने उसकी भी बात कर ली कि वो जो आजादी वाली, तो आप वो उधर पहुंचा के यूं नीचे लेके आते हैं। यस ये हुआ है, ये काफी दफा हुआ है, ठीक है। तो वो मुझे एक शायद वो समझ रहे थे कि मैंने अपनी कहानी ऊपर छोड़ी है तो एंड पे वो वहीं रहेगी। नहीं वो नहीं उठा गिरी है, वो नीचे आ गई बहुत बुरी। ठीक है। और ये एक मुझे फॉल्ट लगा एज डायरेक्टर कि आपने देखा नहीं जर्नीज को किस तरह से कंक्लूड करना है और उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा। आप शायद उसमें थे कि जब फिल्म देखने गया हुआ है व्यूअर, तो फिल्म देखने में टाइम नहीं लगता, 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में सब कुछ रैप करना होता है। यहाँ पे 8 घंटे हैं, यहाँ पे आपने हर चीज को देखना है, और जितना आप शुरू में खोलते गए ना उतना आप बंद नहीं कर पाए, आप रैप नहीं कर पाए चीजों को। यस यू राइट। ठीक है। इवन आप संजीदा का ले लें, इतना प्यार मुझे लगा था कोई बड़ा मजा आने कुछ करेगी, कोई तख्ते उल्टेगी, कुछ ना किए बगैर ही ठंडी पड़ गई। सारे कैरेक्टर्स का ये हाल है। इवन फरीदन तो की तो हमने बात कर ली ना। वही आपका आलमजेब, आप आलमजेब पे इतना वक्त जाया कर रहे हो बिला वजह, इतना वक्त जाया कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो आपकी बंजी है। और उनकी आपस में इतनी केमिस्ट्री ठीक है थी, बट उनके डायलॉग्स इतने वो नहीं थे कि आप वाह वाह करें, आप कहेंगे वाह। उनका रोमांस भी बोर कर रहा था, मतलब कहें कि रणवीर दीपिका आलमजेब और ताजदार के रोमांस ने आपको बोर किया है। हाँ। उससे ज्यादा अच्छा तो साइमा और उसका था इकबाल का। हाँ। वो थोड़ा सा था हालांकि। जी जी। आलमजेब से ज्यादा जो है वो स्क्रीन प्रेजेंस उसकी थी, शमा की। जी शमा की। यस, ये उसकी आंखें लापता लेडीज वाली आंखें चमक रही थी यार उस बंदी की। तो आप इतना तो देख लो यार, डायरेक्टर होते हुए आपका विजन इतना ब्रॉड है, आप इतनी इच्ची पीची का ख्याल रखते हो, तो यहाँ पे आप चौंक गए हो काफी हद तक। ठीक है जी। सेम। और कुछ और डायरेक्टर वाइज बात करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और इसके अलावा बस मेरे ख्याल में कि इट्स नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क। नो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज के सेट बुरे हैं या वो बुरा है, नहीं, ये नहीं। रीजन ये है कि आप फिल्म मेकिंग जानते हो, सीरीज मेकिंग नहीं जानते। हाँ। और दूसरा ये कि आपकी इट्स जस्ट के दुल्हन का सारा सामान तैयार है, ज्वेलरी परफेक्ट, कपड़े परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट, लेकिन वो एक लड़की नहीं, एक मैनिकन है। मतलब उसके अंदर रूह ही नहीं है ना। मतलब देखने में इट्स जस्ट पिक्चर परफेक्ट, लेकिन पीछे से खोखली है, रूह खोखली है, रूह नहीं है इसमें। मतलब जहाँ आप इतने रिसर्च कर रहे हो, आप ये भी कह रहे हो कि जी घूमने फिरने ये मरी गए। हाँ, मरी का भी जिक्र आया। ठीक है। ये पिंडी का है, ये फलाना, जहाँ आप इधर आपने लाहौर के हुजूरी बाग का जिक्र किया, हुजूरी बाग, आपने लाहौर के बिलालगंज का जिक्र किया। ठीक है। जहाँ आप इतने डिटेल में जा रहे हो, तो फिर आप थोड़ी डिटेल ये भी देखें ना कि सीरीज में मैंने किस तरह से ऑडियंस को होल्ड करना है, स्टोरीज मैंने किस तरह से कंक्लूड करनी है। जिस तरह से कंक्लूड हुए ना, ऐसा लगा कि जैसे सीजन 2 आना है। हाँ। जबकि ऐसा नहीं आना ना, कंप्लीट हो गई है, खत्म हो गई है। जर्नियाँ कैरेक्टर्स की, किसी की जर्नी जो है ना वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची जिस तरह पहुंचनी चाहिए थी। हाँ, पहुंची तो है, आपने पहुंचा तो दिया सबको अपने घर में, लेकिन उस तरह से नहीं। सो जी आई गेस दैट्स इट। मजीद भी हम कर सकते हैं। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल रिव्यू विद
वो जो मेटाफॉर्स और ये वाला वो हम फिर हम कर लेंगे अगर आपका चाहे तो, अगर आप कहेंगे तो जरूर। बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हमने देखी हुई हैं। हाँ काफी कुछ था। था इवन एक एक्सप्रेशन ही बड़ा बोल जाते हैं कभी कभी किसी एक्टर के, कि जो कि आपने डेलिबरेटली ऐड करवाए हैं ऑब्वियसली, वो इत्फाकन या हादसाती तौर पे नहीं होते। तो यस वी कैन टॉक अबाउट दैट, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में दिस इज इनफ। ओके, मून रेट 4.5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10। हाफ हो आप? हाँ, आई एम मोर ऑफ अ 7। मोर ऑफ 7 इज टू मच। 7, 6.5, 7 ऐसे। चलो अरे वॉचेबल तो है मूवी। हाँ, ग्रैंडनेस एंटरटेनमेंट तो है। Entertainment इधर आओ ना तो तुम इधर आके ना सारे पीछे जो गिले हैं ना वो हो जाते हैं कि आप बैठ के देखोगे तो सही। हाँ, अगर आप शुरू कर लोगे तो खत्म करके ही उठोगे। हालांकि आई एम नॉट अ पर्सन, आपको पता है बिंज वॉच पर्सन नहीं हूं मैं। लेकिन कल मैंने अपने को 10 प्लान जो है ना वो करके कि ऐसा नहीं है कि आप ना भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप कहेंगे बोर हो जाते हो आप बीच में। नहीं मतलब आलम के रस्सी के रोमांस पे आप बोर हो गए। लेकिन अदर देन दैट आप देखोगे जरूर, आपको मजा आएगा, जरूर देखें। 6 फॉर मी इट्स 7। 6 ओके, इससे ऊपर कूल आई एम गिविंग इट 7। बड़ा वैसे ही वियर्ड होता है कि मेरे ज्यादा और तुम्हारे कम हो। ये कभी हुआ नहीं है, इस कभी नहीं हुआ जी। जाते जाते कुछ कहना चाहें? जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जरूर देखें हीरा और मंडी। कुछ भी आपका फीडबैक है हमारे इस रिव्यू से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुल्क को दीजिए इजाजत। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।